आप सभी को जय श्री राम। आज हमारा विषय रहेगा कि पूंजीवाद क्या है और क्या होने वाला है आने वाले भविष्य में। भारत की राजनीतिक जो दशा होगी वो कैसे पूंजीपतियों के हाथ में होगी, आपको पूरे विषय पर विस्तार से चर्चा करके बताता हूँ। आपने देखा होगा अभी अनंत अंबानी जी का शादी हुआ है और दुनिया की निगाहें केवल और केवल उनकी शादी पर है। मुझे लगता है कि जितना समय इनको शादी करने में लगा है, जितने अच्छे से और जितने इसको वैश्विक रूप दे करके शादी किया गया है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है पैसे की क्या महत्व है। मुझे नहीं लगता है कि भारत के कोई ऐसी हस्ती थी जो शादी में नहीं पहुंची थी और ठुमके नहीं लगाए थे। वो केवल और केवल ये पैसे का ही देन है। लेकिन उससे पहले कैसे शुरू में मुफ्त में जियो का रिचार्ज दिया गया, सिम दिया गया और लोग पूरा मुफ्त में लुत्फ उठाए थे। सबको एक लत लग गई थी। लेकिन पूरे भारत में एकाएक इतना महंगा रिचार्ज कर देना हमारे भारतीयों के लिए, हम गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन गया है। आपने देखा होगा इससे पहले आप सिम लेकर के रिचार्ज करें या ना करें, लेकिन इनकमिंग चालू रहती थी, मैसेज आते थे। लेकिन आज एक ओटीपी के लिए, एक टेक्स्ट मैसेज के लिए हमें रिचार्ज करना पड़ता है। आज सोच सकते हैं कि सोशल मीडिया के तहत आप पूरे युवाओं को कैसे गर्त में डाला जा रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो लोग निजीकरण के साथ हैं, जो ये कह रहे हैं कि निजीकरण हो जाएगा, सब प्राइवेट हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसी की हिम्मत है आंदोलन करने की कि आखिर इतना महंगे रिचार्ज क्यों कर दिए गए? क्या इसके लिए कोई कानून बना है? लेकिन अभी ये सरकारी होता तो आप बिल्कुल धरना दे सकते थे, सरकार से प्रश्न पूछा जा सकता था, सदन में इस पर बहस होती। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज पूरे भारत के जो भी तंत्र हैं, सबके सब निजी हाथों में सौंपे जा रहे हैं। क्या बीएसएनएल को सरकार ने साथ दिया होता, उसके टावर लगाए होते, 4G 5G लॉन्च किए गए होते, तो शायद ये दशा नहीं रहती। आज पूरे के पूरे भारतीय जो राजनीति है उस पूंजीवाद से प्रभावित है। और आने वाले समय में, आज से मात्र 10 साल बाद देखिएगा, जो भी पूंजीपति हैं वो बता देंगे फलाने प्रधानमंत्री बनेंगे तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। उसके पीछे कारण है, रेल उनकी रहेगी, बिजली पानी उनका रहेगा, मोबाइल डाटा उनका रहेगा। आप एक बार विचार करिए, ये बिजली जो कि एक निजी हाथों में चली गई, अगर कल वो मना कर देगा कि हम आपको 1 महीने तक बिजली नहीं देंगे, आप पैसे मत देना, तो सोचिए आप क्या कर सकते हो? क्या आप धरना दे सकते हैं? क्या आप सरकार से पूछ सकते हैं? सरकार भी बहुत आसानी से ये कह देगी
कि यह हमारा नहीं है, ये तो फलाने जी का है, चिलाने जी का है। इसलिए जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं वे सार्वजनिक ही रहनी चाहिए, सरकारी ही रहनी चाहिए। आज निजीकरण जब पूरे अपने चरम पर होगा उस समय एक घोषणा पत्र खुद करेंगे कि 1 साल का आपका डाटा फ्री रहेगा, 1 साल का रेलवे यात्रा फ्री रहेगी, 1 साल की बिजली फ्री रहेगी, 1 साल की पानी फ्री रहेगी, 1 साल की सब कुछ फ्री कर देंगे हम, अगर आप वोट इनको करेंगे तब। और नहीं तो 1 सालों के लिए सबके सब बंद कर देंगे, कुछ नहीं देंगे। आप क्या कर सकते हैं? बहुत करेंगे, उसकी पैसे की जरूरत नहीं है। उस समय सोचिए देश की स्थिति क्या होगी। आज सबको लग रहा है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, कह रहे हैं कि रिचार्ज तो इतना महंगा हो गया, अब कैसे होगा। लेकिन आज सरकारी होता, बीएसएनएल होती तो इस पर चर्चा जरूर होता। इसलिए भाइयों बहनों, इन ऐसे कंपनियों का आप बहिष्कार करिए और सरकार को भी इस पर विचार करने की जरूरत है। नहीं तो ये समय दूर नहीं जब पूरा लोकतंत्र को ये पूंजीवाद निगल जाएगा और दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है। हो सकता है हमारी मिमिक्री, हमारा वॉइस, हमारी आवाज मेल नहीं खाती हो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, लेकिन हमारा शब्द, हमारा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है, इस पर विचार करने की जरूरत है। मुझे किसी टीआरपी की जरूरत नहीं है, मुझे प्रसिद्ध होने का कोई शौक नहीं है। लेकिन जो ये खतरा है, जो हमारे लोकतंत्र का खतरा है, जो हमारे गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का हक मारा जा रहा है, इस पर विचार करने की जरूरत है। इस देश के नागरिकों का जो ये हक मारा जा रहा है, इस पर विचार करने की जरूरत है। आज जितने पैसे पूंजीपतियों के पास है, जितने उनके कर्ज माफ कर दिए गए हैं, जिनको उनको सस्ते दर पर लोन मिल जाते हैं, क्या हम गरीबों को मिलता तो हम किसी पर आश्रित होने की मुझे जरूरत नहीं होती, या किसी की भी हमें चापलूसी करने की जरूरत नहीं होती। आज भारतीय मीडिया लगातार, जब तक अनंत अंबानी की शादी नहीं हो गई थी, लगातार उनकी शादियों की चर्चा कर रही है। क्या और देश में मुद्दे नहीं हैं? क्या उस पर विचार नहीं होनी चाहिए? क्या उसको नहीं दिखाना चाहिए? लेकिन हमारे मीडिया को चापलूसी चाहिए, हमारे मीडिया को टीआरपी चाहिए, उनके फैन फॉलोइंग चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि आप लोग 1 सालों तक इनकी देखना बंद कर दीजिए, इनके चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अपनी औकात में आ जाएंगे और सही मुद्दों को पब्लिक के सामने, जनता के समक्ष रखने का कार्य करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि हमारे चिल्लाने से कोई प्रभाव पड़ेगा। लेकिन याद रखना, ये समय एक परिवर्तन का समय है, ये क्रांति का समय है, और क्रांति आएगी और बहुत बड़ा बदलाव होगा। 21वीं सदी का भारत का एक अलग इतिहास लिखा जाएगा। जिस तरीके से परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे हमारे देश में जो संपत्ति का बंटवारा है, दोनों के बीच एक बहुत बड़ा खाई बनता जा रहा है। इस पर विचार करने की जरूरत है। धन्यवाद। जय श्री राम।